नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी नई क्लास होगी एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों लासा मासा की आज पहली क्लास होगी। लासा और मासा में आप सभी को सबसे पहले बेसिकली जनरली बात बताएंगे कि लासा और मासा का हमारी लाइफ में कहां प्रयोग होता है। दोस्तों लासा क्या है, मासा क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, लासा कब निकालेंगे, लासा कब क्लियर करेंगे, मासा कब निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो दोस्त, जो मित्र, जो भाई बंधु हमारी क्लास में हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और उसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। दोस्तों ये ऐसे मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ एनीवे मैक्सिमम एग्जामों में मोस्टली एक दो क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता के चलेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, ये एचसीएफ है क्या है, एलसीएम क्या है। दोस्तों इन्हीं के नामों के आधार पर क्लियर करेंगे। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि लाइफ में एलसीएम का यूज कहाँ होता है और एचसीएफ का यूज कहाँ होता है। दोस्तों ये सारी चीजें बता के चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों यहाँ सबसे पहले इनका डिफाइन कर देते हैं और डिफाइन करने से ये क्लियर हो जाएगा कि पूरा चैप्टर जो है हमारे मुट्ठी में आ जाएगा और पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि क्या है। एल का मतलब होता है लीस्ट, या इसको दोस्तों बोल सकते हैं लोअर, या लोएस्ट बोल सकते हैं, कॉमन। और यहां एम का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई या मल्टीपल, सॉरी एम का मतलब दोस्तों मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब अभी बताएंगे क्या होता है। एच मीन्स हायर या हाईएस्ट बोल सकते हैं, कॉमन सी मीन्स, और एफ मीन्स दोस्तों होता है फैक्टर। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया लोएस्ट या लोअर, इसका मतलब होता है कम या कम से कम या हल्के से हल्का या छोटे से छोटा या निचले से निचला। बात देखिए दोस्तों, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों जो कि ऐसी वैल्यू जो हर जगह उपलब्ध हो, हर जगह मालूम पड़े। और मल्टीपल का मतलब दोस्तों होता है गुणज या गुणांक, गुणज या गुणांक। दोस्तों गुणज का मतलब क्रम से पहाड़ा, हायर मीन्स होता है अधिक, और कॉमन मीन्स आप समझ गए हो उभयनिष्ठ, और फैक्टर मीन्स होता है, जानते हैं आप, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड, फैक्टर और मल्टीपल गुणज में क्या फर्क है, क्या अंतर है, दोनों का मतलब क्या है, यहां से क्लियर हो जाएगा फैक्टर से, और यहां क्लियर हो जाएगा मल्टीपल से। दोस्तों एलसीएम क्लियर होगा मल्टीपल से और गुणनखंड क्लियर होगा एचसीएफ। तो यहां पर मल्टीपल से एलसीएम निकल के आएगा। इसका मतलब यह है कि वह ऐसी संख्या निकल के आएगी जिन जिन का गुणज कहेंगे, जिन जिन के गुणज की बात करेंगे, जिन जिन के मल्टीपल की बात करेंगे, तो वो ऐसी संख्या निकल के आएगी कि जो संख्याएं होंगी उसका उसमें भाग जा सके। और यहाँ फैक्टर का मतलब दोस्तों होता है कि ये कट सके, जितने भी फैक्टर। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं दोस्तों। एग्जांपल में मान लीजिए एक हमने वैल्यू ले ली 18 और एक वैल्यू 12 ले ली, एक वैल्यू ले ली 18। दोस्तों यहां पर आप समझेंगे कि सबसे पहले हम इसका मल्टीपल की बात करते हैं। इसका पहला सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड की। इसका पहला गुणनखंड होगा 1, फैक्टर पहला होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा 2, क्योंकि ये 12 1 से भी कर सकता है, 12 2 से भी कर सकता है, 12 जिन जिन संख्याओं से कर सकता है वो सारे इस 12 के क्या होंगे दोस्तों, फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे।
इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है और इसका फैक्टर दोस्तों 12 भी है। ये इसके फैक्टर हैं। क्या है ये? इसके फैक्टर। इसके फैक्टर देखते हैं। इसका 1 भी फैक्टर होगा, इसका 2 भी फैक्टर होगा, इसका 3 भी फैक्टर होगा, इसका 4 भी फैक्टर होगा, इसका 6 भी फैक्टर होगा और इसका 18 भी फैक्टर होगा और इसका 9 भी फैक्टर होगा दोस्तों, 9। तो ये इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गए दोस्तों? फैक्टर। गुणनखंड। अब बात करते हैं 12 और 18 के मल्टीपल की। दोस्तों ध्यान देना, मैं थोड़ा यहां साफ कर दे रहा हूं, इनका मतलब तो आप समझ रहे हैं, मैं मतलब समझा रहा हूं। फैक्टर व मल्टीपल का मतलब समझा रहे हैं। तो यहां पर 12 का मल्टीपल निकालेंगे तो 12 का ऐसी वैल्यू देखो जो 12 का भाग जिसमें जा सके। तो 12 का भाग 24 में जाएगा, 12 का भाग 36 में जाएगा, 12 48 में भी जाएगा, 60 में भी जाएगा, 72 में भी जाएगा। दोस्तों ये तो हो गए इसके क्या हो गए? मल्टीपल। क्या हो गए ये? इसके मल्टीपल। इसके मल्टीपल देखते हैं 18 का, तो 36 होगा इसका मल्टीपल, 54 होगा, 72 होगा, 90 भी होगा दोस्तों। ये इसके मल्टीपल हो गए, गुणज हो गए दोस्तों। क्या हो गए? ये गुणज हो गए। और ये देखो एलसीएम निकलेगा तो गुणज से निकलेगा और एचसीएफ निकलेगा तो फैक्टर से निकलेगा दोस्तों। तो यहां अगर हम बात करें एचसीएफ की तो ध्यान देना, एचसीएफ कितना आएगा? दोनों में ऐसा वैल्यू देखो जो कॉमन हो, कॉमन फैक्टर चाहिए, क्योंकि यहां पर सी मिस होता है कॉमन दोस्तों। क्या होता है? कॉमन। बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ हमको फैक्टर चाहिए। तो इसमें देखो एक तो ये कॉमन 2 है, एक कॉमन दोस्तों 4 है और एक कॉमन दोस्तों 6 है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 2 4 3 ये भी कॉमन है दोस्तों, ये कॉमन फैक्टर है। बट इसमें से इन चारों में से बड़ा कौन है, हायर कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 में से इनमें से जो कॉमन है वो दोस्तों कितना बड़ा है? 6, क्योंकि हायर चाहिए हमको, कॉमन फैक्टर चाहिए, फैक्टर वाली वैल्यू चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए बट हायर वाला, बड़ा वाला। तो दोस्तों यहाँ दोनों में, इन दोनों में देखो बड़ा वाला जो है कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। तो एचसीएफ दोस्तों हो गया 6। और मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम जो निकलता है वो मल्टीपल से निकलता है, गुणज से निकलता है। एल मींस लोअर, छोटे से छोटा। अब दोनों में ऐसी वैल्यू देखेंगे जो कॉमन हो, क्योंकि कॉमन मल्टीपल चाहिए बट छोटे से छोटा चाहिए। तो दोनों में ऐसी वैल्यू देखो जो कॉमन हो और छोटी हो। बेटा यहां पर देखो, एक तो 36 कॉमन दिख रहा है और एक 72 कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन तो दोनों है, कॉमन मल्टीपल दोनों है, लेकिन दोनों में से लोअर कौन सा है? तो यहां पर दोस्तों लोअर जो दिख रहा है हमको वो 36 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? 36। तो 36 ऐसी वैल्यू है जिसमें 12 से विभाग जाएगा और 18 से भी जाएगा। 12 का भी मल्टीपल 36 है और 18 का भी मल्टीपल 36 है। 12 का भी गुणज 36 है और 18 का भी गुणज 36 है। दोस्तों हम, मेरा मानना है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम निकालते हैं आप मल्टीपल से और एचसीएफ निकालते हैं आप फैक्टर से। दोस्तों फैक्टर में और गुणज में, मल्टीपल में हमने आपको साफ साफ अंतर दिखा दिया है। फैक्टर वो संख्या होती है जिससे वो संख्या कट सके। 1 से भी 12 कटेगी, 3 से भी 12 कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 18 जिन जिन संख्याओं से कटेगी वो संख्या 18 का फैक्टर होंगी दोस्तों। बट मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है 12 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 18 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाएगा वो 18 का मल्टीपल होगा, 18 का गुणज होगा दोस्तों। तो मल्टीपल से निकालते हैं एलसीएम और वो भी लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए और यहाँ हायर कॉमन फैक्टर चाहिए दोस्तों। क्लियर हो गया ना? तो यहां से एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट फंडे से एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा दोस्तों। यहां पर एक चीज और है, यहां से हम एक चीज और आपको बता रहे हैं। क्या देखना आप,
शॉर्ट प्रक्रिया। आप देखना यहाँ से कितना शॉर्ट एक प्रोसेस निकल के आता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में, कह देते हैं कि दोस्तों सूत्र याद कर लेना। अब वो सूत्र कौन सा है जो यहाँ से निकल के आता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट से निकल के आता है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ ये पहली संख्या 12 है और सेकंड वैल्यू 18 है। तो 12 का गुणा 18 में जब करेंगे तो एलसीएम का गुणा एचसीएफ में करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 36 छक्का 216 और 12 96, 12 1 12 और 9 कितना हो गया 31। दोस्तों ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि पहली वाली संख्या जो है फर्स्ट वैल्यू का मल्टीपल जब सेकंड वैल्यू में करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोस्तों ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का जो मल्टीप्लाई है दोस्तों, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू के मल्टीप्लाई के बराबर है। यहां से सूत्र निकल के आता है, यही सूत्र बन के तैयार आया। आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में लिखा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। बात क्लियर हो गई दोस्तों। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहां से ये सूत्र निकल के आता है दोस्तों, और आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। ये यहाँ इस कॉन्सेप्ट से निकल के आया। जहां से आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ आपको पहला लासा मासा दे देगा, पहली संख्या दे देगा तो दूसरी पूछ लेगा, और दूसरी दे देगा तो पहली पूछ लेगा, दूसरी संख्या पहली संख्या देगा तो लासा देकर मासा पूछ लेगा, और या मासा देकर लासा पूछ लेगा। अभी इस प्रकार के सवाल आगे मैं एग्जाम्पल के तौर तरीके से देख के बता रहा हूँ और क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और आगे क्या नाम है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी और प्रैक्टिस भी कराऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन इसका एग्जांपल एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से कहेगा किसी, या ऐसे कहेगा संख्या 72 व 36 का मासा 12 है तथा लासा बताओ, ऐसे पूछेगा। एक संख्या है 72, एक संख्या है 36 दोस्तों, दोनों का मासा दे रहा है 12, तो पूछ रहा है लासा क्या होगा। या यहाँ मासा पूछ ले, दे दे 36 तो पूछ लेगा लासा क्या होगा दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ मासा कितना है 36 और दूसरी संख्या यहाँ मान लो x। 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो दूसरी संख्या आपको दोस्तों निकल के आ गई, मिल गई कितनी, 72। कितनी क्लियर हो गई, 72। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हम देते हैं। कोई संख्या, एक संख्या आपकी 72 है और एक संख्या आपकी 12 है। इनका मासा दे दिया हमने 6 और या 12 कह दीजिए, और लासा दोस्तों हमने पूछ लिया ऐसे। या यहाँ पर हमने मासा दे दिया 6 और लासा पूछ लिया, ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ 72 गुणा 12 बराबर 6 गुणा x। दोस्तों यहाँ 6 से काटा दो, 6 दूनी 12 और 72 दूनी कितना हुआ 144। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो निकल के आई है वो 144 निकल के आई है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल यदि कहीं भी आपको मिले किसी भी एग्जाम में, तो आप 1-2 सेकंड में उधेड़ देना, उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ सोचने की बात नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, कहाँ से ये चीज आती है, कहाँ से ये नहीं आती है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब लासा और मासा का मैं लाइफ से रिलेटिव कुछ बातें बता दें कि लासा और मासा अपने जीवन काल में कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। समझ, इसकी आज पहली क्लास है लासा मासा की, इसके आगे लासा मासा की और भी क्लासें बनेंगी, 2, 3, 4 क्लासें जो भी बने। जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा लासा मासा, आपका हर प्रकार का सवाल क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक नेक्स्ट चैप्टर हम नहीं लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लासा और मासा वाला जो टॉपिक है, इस लासा मासा से रिलेटेड मैं आपको जीवन में बातें बता दूं कि लासा और मासा में, और उसी जीवन से रिलेटिव कुछ बातें होंगी जहां से ये लासा मासा निकल के आएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ट्रिकेबल बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप चीज देख रहे होंगे कि लाइफ में हम लोग अपना घर बनाते हैं,
और घर बनाते समय आप देखते होंगे मेन गेट बहुत बड़ा लगाते हैं। जैसे ये घर बना, मान लीजिए ये दोस्तों अपना घर है और यहाँ हम मेन गेट लगा रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कभी आपने देखा होगा कि मेन गेट पे खिड़की लगा दी जाए। मेन गेट पे कभी खिड़की तो नहीं लगी देखी होगी। मेन गेट जब होगा तो वो बहुत बड़ा लगा दिखा होगा। हाँ, खिड़की लगाते हैं साइड से, इधर उधर खिड़की लगा लेते हैं दोस्तों, पीछे भी खिड़की लगाएंगे। मेन गेट बड़ा क्यों लगाते हैं दोस्तों? कारण मालूम है? कारण इसका ये है कि मेन गेट जो है इसलिए बड़ा बनाते हैं कि भविष्य में अगर हम कोई ज्यादा चौड़ाई वाली या ज्यादा लंबाई वाली, ज्यादा ऊंचाई वाली कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कोई भी वस्तु लाएं तो उसे आसानी से हम अपने घर में अंदर ले जा सकें। तो इसका मतलब बड़ा गेट जो है वो लैसा है। क्या है? लैसा। इसमें कोई सी भी प्रकार की संख्या, कोई सी भी प्रकार का वाहन, कोई सी भी प्रकार की वैल्यू, कोई सी भी प्रकार की चीज आसानी से अंदर ले जा सके। बट पीछे से खिड़की क्यों लगाते हैं? ये खिड़की इसलिए लगाते हैं इसमें अन्य चीज न ले जाए, कोई छोटी सी वैल्यू। तो इस छोटी सी जो खिड़की है उसको बोलते हैं HCF। ये हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। दोस्तों एक बात और बता दी जाए यही के चलते कि जो मासा होता है, HCF जो होता है वो संख्याओं का, जानते हैं क्या होता है? फैक्टर, गुणनखंड होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली दोस्तों x और दूसरी संख्या दोस्तों ले ली y और उसका मासा हमने बता दिया आपको 4। बात को समझना। और लासा हमने आपको बता दिया 16। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा? संख्याएं भी पूछ सकता है कि वो संख्याएं क्या है। ये भी पूछ सकता है कि उन संख्याओं के कितने अधिकतम गुणनखंड, या ऐसे कह देगा जोड़े कितने बनेंगे, कितने अधिकतम जोड़े बनाए जा सकते हैं। पेयर पूछ सकता है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल कैसे, जब जोड़े वाली बात आएगी तो कैसे निकालेंगे? यहां मासा क्या होगा आपका? फैक्टर होगा। मासा कॉमन वैल्यू होती है, याद रखना। वो मासा जो है उसमें समाहित हो ही जाएगी संख्या में। मासा का भाग उस संख्या में जाएगा ही जाएगा, याद रखना हमेशा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। दोस्तों 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 4 से ये काट दिया 4 बार। x गुणा y बराबर 4। तो दोस्तों इस 4 को गुणा के रूप में कितने रूप में तोड़ सकते हैं? तो लिख सकते हैं 1 गुणा 4 और एक लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो दोस्तों यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं अधिकतम? तो यहाँ जोड़ों की संख्या दोस्तों निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 जोड़े बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने। तो मैं एक आगे क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको हर चीज क्लियर कराऊंगा दोस्तों, और अच्छे से अच्छे एक स्तर पर लेकर चलूंगा। हीरो बनाऊंगा आपको। जीरो पैटर्न से लेकर हाईएस्ट एक उच्च स्तर तक लेके चलूंगा। तो इस चीज को आप रेलवे के एग्जाम में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। रेलवे का NTPC का एग्जाम हो, आपका ग्रुप 3 का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, CPU वगैरह का, और चाहे वो पुलिस वगैरह का एग्जाम हो, चाहे वो SI का हो, वो लेवल लेके चलेंगे जिसमें आपका सब कॉमन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं लासा मासा को पहले हम शॉर्ट में क्लियर करते हैं। शॉर्ट में कैसे निकाला करेंगे वो चीज देखते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन वाइज चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन वाइज क्लियर करेंगे। मतलब तो समझ में आ ही गया है कि अगर लोअर जहां कंडीशन दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, लोएस्ट कंडीशन दिखाई दे रही है, समझ लेना कि वह मल्टीपल चाहिए। लोएस्ट मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो एलसीएम निकालना है, और हाईएस्ट की बात करेगा तो वहां HCF निकालना है। जहां बड़े से बड़े के स्तर की बात करेगा वहां HCF मासा, जहां छोटे से छोटे स्तर की बात करेगा वहां लासा। तो क्लियर हो रहा है दोस्तों? यहां पर इस चीज को क्लियर करेंगे और समझेंगे और बात को परखेंगे दोस्तों कि यहाँ एलसीएम लासा जो है वो कैसे शॉर्ट में निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और लासा कभी भी बड़ा नहीं होगा, सेकंडों में लासा निकाल के देखेंगे और सेकंडों में क्लियर करेंगे इस चीज को। तो दोस्तों देखते हैं कि लासा कैसे शॉर्ट में निकालते हैं। मान लीजिए हम संख्या देते हैं, एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस जो संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं में एक बड़ी संख्या भी होगी और छोटी संख्याएं भी होंगी। अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जाता है, 2 का भाग 24 में जाएगा,
अगर 2 समाहित हो रहा है तो उसे कट कर दीजिए, 6 का भाग भी जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा। तो भाग जाने के बाद जो सिंगल संख्या बची है वो ही दोस्तों क्या है, एलसीएम। क्या है वो, एलसीएम। अगर ऐसी संख्याएं हैं जिसमें छोटी संख्याओं का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो छोटी संख्या हो जाएगी एचसीएफ और बड़ी संख्या हो जाएगी एलसीएम। दोस्तों बात क्लियर हुई। अगर ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे में समाहित नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं, एक दूसरे का मल्टीपल नहीं बन रही है, एक दूसरे का फैक्टर नहीं बन रही है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों याद रखना हमेशा कि करना क्या है, उन सबका जो मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल होगा, वही एलसीएम कहलाएगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। दोस्तों यहाँ पर कोई किसी का ना तो फैक्टर बन रहा है और ना ही कोई किसी का मल्टीपल बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों कोई किसी का भाग किसी में नहीं जा रहा है, संख्याएं अलग अलग होंगी। जहां संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी वही क्या होगा दोस्तों, वही होगा आपका उनका गुणनफल का जो मान आएगा वही लासा आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 3 से 23, 210 लासा आ गया। इसका लासा कितना आ गया दोस्तों, 10। 210 लासा कैसे आया, जब संख्याएं अलग अलग होती है, जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, कॉमन ना मिले, ऐसी कंडीशन में इनका गुणनफल ही लासा कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना। और ऐसी कंडीशन में मासा जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। दोस्तों देखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर संख्याएं लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 8 है, 18 है, 16 है, 32 है, मान लो 15 है। दोस्तों इसका मुझे लासा निकालना है। बात समझना, सॉर्ट कैसे निकालना है, स्टेप कैसे बचाना है, छोटे छोटे स्टेपों में कैसे तोड़ के सॉर्ट करना है। दोस्तों यहाँ देखिए, कोई किसी का भाग किसी में जा रहा है, 4 का भाग गया 16 में या 8 में चला जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 कट कर दिया। अब 8 का भाग किसी में जा रहा है, जा रहा है। किसी का और कहीं भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। दोस्तों अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं होगा, जो कट कर देते हैं वो स्टेप नहीं लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखो कि क्या हम वैल्यू 3 से काट सकते हैं, काट सकते हैं। 3 छंगे 18, 16 नहीं कटा और 32 नहीं कटा, 3 पंजे 15। समझ में आ रही बात। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 3 6, 2 8 16, 2 से कटा 16 बार और ये 5 बार। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखो, 8 का भाग 16 में चला गया। किसी भी स्टेप में किसी का भी भाग अगर जाता है तो उसे कट कर देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। दोस्तों अब 5, 16 और 3, अब ये अलग अलग वैल्यू होंगी, कोई किसी में कॉमन नहीं मिलेगा, कोई किसी से कटेगा नहीं। दोस्तों समझने की कोशिश करना और समझने का प्रयास करना। तो यहाँ इन सबका मल्टीप्लाई ही लासा कहलाएगा। 16 पंजे 80, 80 तीनों कितने हो, 240 होते हैं। और 240 में 3 दूनी 6 का गुणा कर दो तो यहाँ 0, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो 14, मतलब 14 से 40 लासा आ गया इसका। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम संख्याएं कुछ लेते हैं जिसका हमको एलसीएम निकालना हो, मान लेते हैं हम वैल्यू ले लेते हैं, अभी एलसीएम की 2-3 क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेल्फ प्रैक्टिस करना जिससे आपको बेटर आ जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए 12 है, 18 है, 15 है और यहां पर मान लीजिए 21 है। मुझे दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। या यहां पर हम ले सकते हैं, मान लीजिए 24 ले लें दोस्तों। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। किसी का भाग किसी में जा रहा है तो जाने दो, नहीं जा रहा है तो मत जाने दो, उसे कट मत करो। 12 का भाग चला गया तो 12 मैंने कट कर दिया। अब देखो दोस्तों, किसी का भाग किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा है, एक काम करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। 3 छंगे 18, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8। दोस्तों अब देखो संख्याएं कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 और 120 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36। तो यहाँ एलसीएम निकल के आपका आएगा 360। ऐसे सेकंडों में एलसीएम निकालना सीखेंगे दोस्तों। बात क्लियर हो गई। आगे 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम एलसीएम निकालने के लिए, 36 है, 54 है, 72 है। दोस्तों इसका मुझे एलसीएम चाहिए। आगे हम 18 और ले लेते हैं। अब देखो दोस्तों, किसका भाग किस में जा रहा है, 18 का भाग जा रहा है 36 में, 36 का भाग जा रहा है 72 में।
या 54 और 72 में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब यहाँ इनसे नहीं बोलना है, इन दो संख्याओं को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ काट दीजिए, 18 से काट सकते हैं, 18 3 54 और 18 4 72। दोस्तों यहाँ पर देखो अलग अलग संख्याएं आ गई, तो यहाँ 18 गुणा 3 गुणा 4, तो 18 3 54 और 54 में 4 का गुणा करेंगे, 4 4 16 और 4 5 20 और 1 21। तो यहाँ पर आंसर आया 216। 216 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 18 का भाग तब भी जाएगा, 36 का भी जाएगा, 54 का भी जाएगा और 72 का भी जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब तक करेंगे तब तक क्लियर होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होती रहेगी दोस्तों। और आसानी तभी होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, इस चीज पर भी ध्यान देंगे और कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। ऐसे कहेगा, वह है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 5, 3, 10, 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कैसे हो जाए दोस्तों? विभक्त हो जाए। इस चीज में फोकस करेंगे और देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। दोस्तों यहाँ बात की उसने, वह छोटी से छोटी, ऐसी संख्या चाहिए छोटी से छोटी जिसमें अगर इनमें से किसी का भी भाग दिया जाए तो पूर्णतः जाना चाहिए, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। दोस्तों जब छोटी से छोटी बात कर रहा है, लोअर कंडीशन में बात कर रहा है, तो मैंने बताया कोई कंडीशन ना हो, लोअर कंडीशन में बात हो रही तो एलसीएम और हायर कंडीशन में बात हो रही तो एचसीएफ। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, 2 5 इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 3 10 15। अब यहाँ एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों मैंने अभी शॉर्ट एक विधि बताई थी, 2 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है 15 में, 5 का जा रहा है 10 में, 2 का जा रहा है 10 में। तो जिन जिन का भाग जा रहा है दोस्तों उसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। हालांकि 2 से भी काट सकते थे, 3 से भी काट सकते थे। अगर ऐसी वैल्यू से काटा जाए जो कॉमन है हर जगह तो और शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 5 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितना हुआ दोस्तों? 30। तो वो 30 संख्या ऐसी है जो छोटी से छोटी भी है, इसमें 30 से छोटी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसमें इनका भाग पूरा पूरा चला जाए। 30 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें 2 का भाग भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार का। आप लोग इसका मुझे आंसर देना, करके दिखाना अभी जस्ट। मैं क्वेश्चन लिखता हूं इसी टाइप में, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों ध्यान देना इस बात पर, क्वेश्चन अच्छा है, छोटी से छोटी की बात कर रहा है। आप लोग इसको मुझे दिखाइए, करके दिखाइए दोस्तों, बेहतर होगा, आप लोग समझ में आए, मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। दिखाइए, इसको सॉल्व करिए, करके दिखाइए। यदि आपको समझ में आ रहा है और हमारी बात कंठस्थ हो रही है अच्छे से, तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, और शेयर करना भी बनता है और इसको लाइक करना भी बनता है। तो देखते हैं दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है। लोअर कंडीशन बात हो रही है, एलसीएम। दोस्तों ध्यान देना, एलसीएम निकालेंगे 15 का, 18 का, 20 का, 24 का। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कोई किसी का भाग जा ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, न जाने दो। एक काम करो, ये देखो मैक्सिमम संख्या किससे कट हो रही है, 2 से काट दो, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 10 और 2 से कटा 12 बार। दोस्तों 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 तक का 9, 10 नहीं कटा, 3 चौक 12। अब यहां देखो किसी का भाग किसी में जा रहा है, 5 का भाग चला गया 10 में,
2 से और डिफाइन कर दो, 3 नहीं कटेगा, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4। अब देखो दोस्तों संख्याएं अलग अलग हो गई, जहां अलग अलग हो जाए वहीं छोड़ दो, उनका मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10 थियो 30, 30 दूनी 60, 60 थियो 180 और 180 दूनी कितना हो गया दोस्तों 360। ये आ गया एलसीएम। 360 ऐसी वैल्यू है जिसमें 15 का भी भाग जाएगा, 18 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और दोस्तों 24 का भी जाएगा। इसी से रिलेटिव इसी टाइप में क्वेश्चन और देते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ध्यान देंगे इस चीज पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो चौवन बहत्तर को पूर्णतः विभक्त करे। दोस्तों यहां इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, कहेगा एक व्यक्ति है जिसके पास 2 टंकी हैं, एक टंकी में कहेगा 54 लीटर कोई द्रव है, दूसरी टंकी में 72 लीटर द्रव है, और कहेगा वह बड़े से बड़ा माप क्या होगा, तो दोनों टंकियों के द्रव को पूर्णतः माप दे। दोस्तों इस प्रकार से लैंग्वेज घुमा के भी दे सकता है। यहाँ हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक बात दिखाई दे रही है, एक कंडीशन दिखाई दे रही है, बड़े से बड़ी। पूर्णतः विभक्त तो हो रही है लेकिन बड़े से बड़ी मतलब हायर कंडीशन में बात हो रही है, और कोई बाउंडेशन है ही नहीं, केवल हायर कंडीशन में बात हो रही है। तो दोस्तों क्या करना है, ओनली सिर्फ और सिर्फ HCF निकालना है यहाँ। तो HCF निकालिए दोस्तों, और HCF जब निकालेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन बता दें आपको HCF की भी, शॉर्ट कंडीशन HCF कैसे निकाला जाएगा। ये 54 लिख लो, ये 72 लिख लो। दोस्तों शॉर्ट कंडीशन में HCF कैसे निकाला जाता है, इस चीज पर ध्यान देना होगा। मतलब ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें जिस संख्या इसमें भी भाग जाए और इसमें भी 54 भी डिवाइड हो और 72 भी डिवाइड हो। तो दोस्तों ये देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हो। 9 छक्के 54, 9 अट्ठे 72, तो 9 से कट रहा है तो 9 यहाँ लिख लो, 9 छक्के 54, 9 अट्ठे 72। तो यहाँ दोस्तों आ गया 6, यहाँ आ गया 8। फिर देखो दोनों किससे कट रही है, 2 से कट रही है, तो जिससे कट रही है वो संख्या उठा के रख लेंगे, 2 त्यों 6 और 2 चौक 8। दोस्तों 3/4 आया, अब संख्या ये कटेगी नहीं, जहां कटना बंद हो जाए, जिससे तुमने काटा था उनका मल्टीप्लाई ही HCF कहलाता है। 9 दूनी HCF 18 आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका HCF का ये है कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। 54 एक 54 बचा कितना, 12 में 4 के 8, 18, 18 का भाग 54 में दे दीजिए। 18 3 54, जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और जिससे डिवाइड हो जाए वही HCF कहलाता है, वही मासा कहलाता है। दोस्तों तो बात क्लियर हो गई होगी, इस चीज को समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ इसी टाइप में और कौन सा क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है, तो दोस्तों देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है, देखते हैं। ऐसे लिख सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 5, 10, 8, 12 से विभक्त करने से या करने पर प्रत्येक बार 5 शेष बचे। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी
जिसमें 11 जोड़ने पर 11 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए। बात समझ में आ रही बात? यहाँ तो हर बार 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब 2 का भाग, वह संख्या निकालनी जिसमें 2 का भाग अगर दे दें दोस्तों, यहाँ 5 तो नहीं, क्योंकि 2 का भाग देंगे 5 शेष बचेगा ही नहीं, 1 कर लो यहाँ। अगर 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा, 10 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा, 8 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा, 12 से भाग देंगे तब भी 1 बचेगा शेष दोस्तों। ऐसा हमें वैल्यू चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए। और यहाँ क्या चाहिए? ऐसी संख्या चाहिए जिसमें अगर 11 जोड़ दें तो जो संख्या आएगी 3 से भी कटेगी पूर्णतः, 6 से भी कटेगी पूर्णतः, 8 से भी पूर्णतः कटेगी, 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। दोस्तों यह कंडीशन आती है छोटी से छोटी, लोअर कंडीशन में बात हो रही तो सबसे पहला काम तो बनता है कि एलसीएम निकालना। तो 2, 5, 10, 8, 12 का एलसीएम निकालो दोस्तों। 2 का भाग भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। अब इनसे तो कोई मतलब नहीं है, 2 से काटो, 2 पंजा 10, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 से फिर तोड़ दो, 5 नहीं घटा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 दोस्तों अलग अलग हो गई। 5 3 दूनी 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी दोस्तों 120। अब 120 संख्या ऐसी आई है जिसमें इनका भाग अगर देंगे तो हर बार पूरा पूरा जाएगा, लेकिन वो तो ये कह रहा है कि हर बार 1 शेष बचे, तो 1 तो एक्स्ट्रा होगा ना, 1 अतिरिक्त वैल्यू होगी तभी तो हर बार 1 बचेगा ना। तो इसका मतलब शेष वाली वैल्यू हमेशा जोड़ दी जाती है, तो वह वैल्यू 121 होगी, वह संख्या 121 होगी जिसमें हमने 1 जोड़ दिया है। और 1 जोड़ने पर हमारी वो संख्या जो प्राप्त हुई है उसमें 2 के भाग देंगे तो भी 1 शेष बचेगा, 5 का भाग देंगे तब भी 1 शेष बचेगा, 10 का भाग दें तब भी 1 बचेगा, 8 का भाग दें तब भी 1 बचेगा, और 12 से भाग दो दोस्तों तब भी 1 शेष बचेगा। तो यह समझ में आ रहा होगा, हमारी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ कह रहा है कि ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 11 अगर हम जोड़ दें, इसका मतलब 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे, इसका मतलब 11 कम पड़ रहा होगा। मैं आपसे ये कह दूं, बाजार में गए कि मुझे अगर 10 रुपए मिल जाए तो मेरी ये वैल्यू, ये कंडीशन, ये शर्त है कि मुझे 10 रुपए कहीं से मिल जाए तो मैं ये वस्तु खरीद सकूं। इसका मतलब 10 रुपए मुझसे कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपए हमारे पास कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी, इनका एलसीएम निकल के जो भी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आएगी इनसे प्रत्येक से कटेगी, बट वो तो 11 जोड़ रहे हैं तब बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो संख्या आएगी वो 11 कम होगी, तो जोड़ने वाली बात हमेशा बाद में घटा दी जाएगी। इसलिए दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी है उसमें से 11 घटा देंगे, और यही अगर घटाने की बात करता तो बाद में जोड़ देते। दोस्तों देखते हैं एलसीएम कितना आएगा। 3 कट गया, यहाँ 6 कट गया दोस्तों। अब यहाँ पर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटा, 2 तीन 6, 5 तीन 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दोस्तों। 120 यहाँ भी आया, तो यहाँ पे क्या करना है, 11 घटाना है, इसका मतलब वो वैल्यू 111 आएगी, सॉरी 109 आएगी। 109 ऐसी संख्या है जिसमें अगर 11 जोड़ेंगे तभी 3 से कटेगी, तभी 6 से कटेगी, तभी 8 से कटेगी, तभी 10 से कटेगी, तभी 12 से कटेगी दोस्तों। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए होंगे और 2-4 एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना। कैसे देगा वो देखना। कहेगा एक व्यक्ति के पास 2 टंकी है, मान लो 2 टंकी है, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्रमशः, या लिख दो, इनमें क्रमशः 8 लीटर व 18 लीटर दूध है। क्या है? दूध है। वह बड़े से बड़ा या वह बड़ी से बड़ी माप की कौन सी
या कौन सा बड़े से बड़ा माप का कौन सा डिब्बा होगा जो इन टंकियों के दूध को पूर्णतः माप दे। दोस्तों ध्यान देना, अब यहाँ एक कंडीशन है दोस्तों, बड़े से बड़ा, हायर कंडीशन बात हो रही है कि दो टंकियां, एक टंकी में 8 लीटर दूध है, एक में 18 लीटर दूध है। हमें ऐसी टंकी चाहिए, ऐसा कोई लीटर चाहिए, ऐसा कोई डिब्बा चाहिए जो बड़े से बड़ा हो, जो दोनों के टंकियों के दूध को पूरा माप दे। इसका मतलब दोस्तों हायर कंडीशन में तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालिए। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 से 2 में 18 दोस्तों, 4/9। इसका अब नहीं कटेगा तो किससे काटा? 2 से। इसका मतलब वो टंकी, वो जो डिब्बा होगा वो 2 लीटर का होगा, जो दोनों के टंकियों के दूध को माप देगा। बात क्लियर होगी दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या और करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों? एलसीएम से रिलेटिव ऐसे कहेगा, किसी घंटी को या कोई घंटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या यहाँ 7 काट दीजिए, 8 लिख दीजिए, सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो ये घंटियां कब दोबारा एक साथ बजेंगी? दोस्तों यहां पर एक बात आ रही है, कुछ घंटियां हैं जो 2 मिनट के अंतराल पे पहली घंटी बजेगी, 3 मिनट के अंतराल पे दूसरी बजेगी, 4 मिनट के अंतराल पे, मतलब सेकंडों के अंतराल बजेगी, 5, 6, 7, 8 सेकंड, मतलब सेकंडों के अंतराल पे 6 घंटियां बज रही हैं। दोस्तों अब कह रहा है कि ये घंटियां जो है 6 घंटियां, ये दोबारा कितने समय बाद, या यहां लिख सकते हैं कब की जगह कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, मतलब कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। यह क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि कोई वृत्ताकार रास्ता है जिसमें 3 मित्र, 3 दोस्त एक वृत्ताकार रास्ते के विरुद्ध दौड़ रहे हैं। पहला मित्र 10 सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, दूसरा मित्र 15 सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, तीसरा 18 सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, ऐसे कहेगा दोस्तों। तो कहेगा ये तीनों मित्र फिर कब, मतलब दौड़ना तो एक साथ शुरू हुए, एक साथ दौड़ना शुरू हुए हैं और आप इतने समय में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। कहेगा कितने समय बाद दोबारा फिर एक साथ दौड़ना प्रारंभ करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो ऐसे सवालों के लिए याद रखना, कह रहा कितना समय बाद। तो दोस्तों ये घंटी बजेगी, फिर ये घंटी बजेगी, ये घंटी बजेगी, ये बजेगी, ये बजेगी, तो यहाँ मैक्सिमम चाहिए हमको, लोअर कंडीशन में बात करेगा, हमको वो कम से कम समय ऐसा चाहिए जिस समय में ये 6 घंटियों का एक क्रम चक्कर बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि घंटियों वाले सवाल में, दौड़ने वाले सवाल में ये शब्द आ जाए कितने समय बाद एक साथ दौड़ेंगे, एक साथ घंटियां बजेंगी, एक साथ चलेंगे, एक साथ घंटियां बजेंगी, एक साथ बत्तियां जलेंगी। कुछ भी सवाल हो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में दिए गए समय अंतराल का हमेशा एलसीएम निकाला जाएगा। तो दोस्तों निकाल लो, 2, 3, 4, 5, 6, 8, इनका एलसीएम निकालो। 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। 2 से काटो, 5 नहीं कटा, 2 3 6, 2 चौक 8। अब देखो अलग अलग हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है। तो 4 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 सेकंड बाद ये घंटियां दोबारा फिर एक साथ बजेंगी। समझ में आ रही बात?
अब यहाँ निकाले कितने समय बाद ये दोबारा फिर दौड़ेंगे, इसका मतलब 10, 15, 18 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो जितना एलसीएम आएगा उतने समय बाद फिर एक साथ दोबारा ये दौड़ेंगे। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? तो यहाँ ऐसे इसका पहला पार्ट आपका एलसीएम का क्लियर हो रहा है। इस पहले पार्ट में इतना ही रखेंगे दोस्तों, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।